फ्रेंड्स, मैं फिर आ गया हूँ एक नई कहानी नए अनुभव के साथ। एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 8-10 साल थी, एक दिन वह अपने स्कूल से वापस आ रहा था। स्कूल से थोड़ी दूर आगे पहुँचा, तभी वहाँ पर एक रास्ते में किराने की दुकान पड़ी थी जहाँ पे अपने डेली यूज़ का सामान मिलता था। वहाँ एक सज्जन ने उससे आवाज़ लगाई, बेटा इधर सुनो। उस बच्चे ने देखा, उनका इशारा सुनकर वह उसके पास आ गया। उसने देखा वह जो अंकल उसे बुला रहे थे वे उनके पड़ोसी थे जिनकी वह दुकान थी। वह बच्चा उनके पास पहुंच गया और कहने लगा, जी चाचा जी। उन्होंने कहा, बेटा मेरा काम कर दोगे? वह बोलने लगा, हाँ चाचा जी मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा, मैं आपको कुछ सामान दे रहा हूँ, आप इसे घर पे दे देना। बच्चा बोलने लगा, ठीक है चाचा जी मैं दे दूंगा। उन सज्जन ने एक डिब्बे में से कुछ बिस्कुट निकाले, एक पैकेट में रखे और उस बच्चे को दे दिए। उनसे कहा, बेटा ये बिस्कुट मेरे घर पे आप दे देना। बच्चे ने हामी भरी, उनसे वो पैकेट ले लिया, अपने हाथ में रख के घर की तरफ निकल गया। वह दुकान से कुछ कदम आगे बढ़ा था, तभी उसके मन में विचार आया, यार बिस्कुट बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं। बच्चे को बहुत भूख लग रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक बिस्कुट का टुकड़ा खा के देखूं क्या। लेकिन तभी उसका अंतर्मन ने कहा, नहीं यह गलत है, दूसरे का सामान किसी भी हालत में नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके कमज़ोर मन ने उस बच्चे को कहा, बेटा एक बिस्कुट खा लेगा तो क्या जाएगा, बिस्कुट का एक टुकड़ा खा ले, चल पूरा बिस्कुट मत खा, एक टुकड़ा खा ले। टुकड़ा खाने से उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा, बिस्कुट 4-5 हैं, एक टुकड़ा चला भी गया तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमज़ोर मन जीत गया। बच्चे ने पैकेट खोला, एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, खा लिया। बच्चा बहुत खुश हुआ, उसे बहुत अच्छा लगा, बिस्कुट का स्वाद बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बच्चा फिर 4-6-10 कदम आगे बढ़ा। फिर कमज़ोर मन ने कहा, बेटा एक टुकड़ा और खा ले। अंतर्मन ने कहा, गलत है। लेकिन कमज़ोर मन फिर जीत गया। उस बच्चे ने फिर एक टुकड़ा निकाला, उसे खा लिया, फिर आगे बढ़ा। इस प्रकार बच्चा हर 4-6 कदम आगे चलता, उसका कमज़ोर मन बार बार जीत जाता और वह बार बार एक टुकड़ा निकाल के खा लेता। वह बच्चा घर के पास पहुंच गया। घर के पास पहुंच गया, उसने जैसे ही एक बिस्कुट का टुकड़ा खाने के लिए पैकेट में हाथ डाला, उसके होश उड़ गए। क्यों? पैकेट में बिस्कुट खत्म हो चुके थे। वह रास्ते भर में पूरे बिस्कुट खा चुका था। अब बच्चा घबरा गया, डर गया कि यार मेरा क्या होगा, बिस्कुट खत्म हो गए, मैं जाके चाची को क्या जवाब दूंगा, मैं घर में क्या जवाब दूंगा, चाचा जी को क्या बोलूँगा, मेरे घर में पता लगेगा तो मेरे पिताजी मेरी पिटाई करेंगे, माँ मेरी पिटाई करेंगी, सभी लोग मुझे चोर कहेंगे। बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा गया, बहुत डर गया, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसने एक बार सोचा, चल के मैं बता देता हूँ सही सही, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। चुपचाप घर गया कि माँ ने कहा, बेटा खाना खा लो। लेकिन बच्चा बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था, उसने खाना नहीं खाया, चुपचाप खेलने चला गया। वापस घर आया, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करने लगा, घर के काम करने लगा, लेकिन हर वक्त उसके मन में डर लगा था, हर वक्त घबराया था। ना उसे भूख लग रही थी, ना उसे नींद आ रही थी, ना प्यास आ रही थी। इसी बेचैनी में जैसे तैसे रात कटी। सुबह हुई, फिर उसे वही डर लगने लगा कि आज शायद चाचा जी मेरे घर आएंगे, मेरे पिताजी को बताएंगे और मेरी पिटाई होगी। इसी घबराहट, इसी बेचैनी में बच्चा स्कूल चला गया। दिन भर उसका यही उसे डर लगा रहा कि शायद अब घर पे खबर आई होगी। वह परेशान होते रहा, सोचते रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं। इस प्रकार वह दिन भी उसका निकल गया। रात आई, रात भी वैसे ही निकल गई। अगले दिन बच्चा उठा, सीधे चाची के यहाँ पहुँच गया। सामने चाची सामने खड़ी थी। उन्होंने बोला, चाची मुझे आपसे कुछ कहना है। वे हंसने लगी। उन्होंने बुलाया, बेटा आजा अंदर बैठ जा। फिर उन्होंने कुछ नाश्ता दिया। उन्होंने कहा, अब बताओ क्या कहना। उस बच्चे ने रोते रोते अपनी पूरी बात बता दी। बच्चे की बात सुनकर चाची हंसने लगी। उन्होंने प्रेम से, स्नेह से बच्चे के सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मुझे तो उसी दिन ही आपके चाचा जी ने बता दिया था कि उन्होंने कुछ सामान भेजा था और शायद तुम नहीं दे पाए। मुझे पूरी बात मालूम थी, लेकिन मैंने नहीं कहा। बच्चा और रोने लगा।
चाची ने उसे बहुत प्रेम से, स्नेह से समझाया और नाश्ता करा के घर वापस भेज दिया। बच्चे के मन से बोझ उतर गया, उसका मन हल्का हो गया, उसका पहले जैसा जीवन फिर से चालू हो गया। दोस्तों, यही होता है हमारे साथ, सभी के साथ होता है। अक्सर हमारे साथ गलतियां होती हैं, हम गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं, उन छुपाने के क्रम में और गलतियां होती चली जाती हैं और वह गलतियां हमारी बेचैनी बढ़ा देती हैं, हमारे पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, हमारे पर्सनालिटी को ख़त्म कर देती हैं, हमारे में नैतिक साहस नहीं बचता है। यदि कभी ऐसा मौका आए, सबसे अच्छा उपाय है गलतियों को स्वीकार कर लिया जाए और आगे गलती ना हो इसका प्रयास करें। फिर मिलूँगा नई कहानी नए अनुभव के साथ। थैंक यू, नमस्कार। ऐसे ही नई कहानियाँ एवं नए प्रसंगों को पढ़ने के लिए अवश्य खरीदें मेरी पुस्तक सफलता की सोच, जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है। पुस्तक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू, नमस्कार।